बिल्कुल केंद्र पर इसका बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं देखिए तनुज पड़ता बिल्कुल नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार को जब आप देखिए उनके मन चाहे मंत्री पद ही कहीं ना कहीं जो मंत्रालय उनको नहीं मिले थे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं नाराजगी जो थी वो नीतीश कुमार के साफ तौर पर बयानों में देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बिहार में मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, ऐसे में नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए आरजेडी का रुख भी करते हुए नजर आ सकते हैं तनुज, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए, अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो क्या उनकी कुर्सी सलामत रहेगी? क्या तेजस्वी यादव उसके लिए दावेदार नहीं रहेंगे? बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की थी, कैबिनेट पदों की मांग की थी, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि नीतीश कुमार की जो मांगे थी उनको कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया गया। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन ये सरकार ज्यादा समय तक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल अभी प्रधानमंत्री मोदी को एक ही महीना हुआ है यहाँ पर शपथ लिए, लेकिन यहाँ पर एनडीए में फूट पड़ चुकी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर बड़ा खेल करते नजर आ सकते हैं। कल राज्यपाल से मुलाकात करी और अब चर्चा है कि यहाँ पर राहुल गांधी से भी कहीं ना कहीं मुलाकात यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे के उस बयान के बाद जब उन्होंने कहा था कि भाई बिहार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, अब ऐसे में नीतीश कुमार नाराज है। कुछ सवालों को मेरे साथ इस समय मेरी सहयोगी आशुति मौजूद है। आशुति, नीतीश कुमार ने देखिए यहाँ पर राज्यपाल से कल मुलाकात करी और अब चर्चा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होने वाला है वो लड़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लगता दिखाई दे सकता है। और अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, केंद्र में 12 सांसद जेडीयू के हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर नीतीश अलग होते दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल केंद्र पर इसका बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं देखिए तनुज पड़ता बिल्कुल नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार को जब आप देखिए उनके मन चाहे मंत्री पद ही कहीं ना कहीं जो मंत्रालय उनको नहीं मिले थे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं नाराजगी जो थी वो नीतीश कुमार के साफ तौर पर बयानों में देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी खड़ा होता है कि अब जिस हिसाब से बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है केंद्र में अपनी भागीदारी ज्यादा देखते हैं, ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो एक लंबे समय से और लंबे समय तक अपना कार्यकाल और निभाना चाहेंगे। क्योंकि 9 साल आप देखिए 9 बार कहीं ना कहीं जो आप देखिए जिस हिसाब से उन्होंने 9वीं बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना, ये तमाम तरह की जिस हिसाब से बिहार में कहीं ना कहीं राजनीति चलती नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है अब नीतीश कुमार अगर बिहार में अगर अब उनको मुख्यमंत्री की गद्दी से हटना है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी फूट पड़ती नजर आ रही है अश्विनी चौबे का वो बयान, कल उनका राज्यपाल से मिलने जाना, कहीं ना कहीं केंद्र में भी अब इस बात की अगर आप एक देखें तो झलक पड़ती बयानों की कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और अगर आप देखें आरजेडी के साथ वो गठबंधन करते आने वाले समय में गलती से भी नजर आ गए तो आप देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि तेजस्वी यादव के बयानों को जिस हिसाब से लगातार बिहार में एक समीकरण बनता आ रहा था, तेजस्वी यादव हमेशा से कहते नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, चाचा के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है देखिए अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं एक तरह से गठबंधन करते हैं, यूं कहें कि केंद्र को बड़ा झटका देते नजर आएंगे, तो बिहार का समीकरण पूरी तरह से कहीं ना कहीं बदल जाएगा। जी वाकई में यहाँ पर तेजस्वी यादव के उस बयान को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि भले ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी इंडिया गठबंधन में है, आरजेडी के साथ है। अब ऐसे में अगला सवाल मेरी सहयोगी माही से लेंगे। माही, जिस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर जो समीकरण बनता दिखाई दे रहा है बिहार का, अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, सबसे ज्यादा बार देखिए दल उन्होंने यहाँ पर गठबंधन दलों के साथ करते नजर आए। पहले आरजेडी के साथ थे, फिर यहाँ पर एनडीए में आ गए और इंडिया गठबंधन की शुरुआत यहाँ पर नीतीश कुमार ने करी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। अब फिर से दिखाई दे रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात करी है, इस्तीफे की कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। क्या दिखाई देता है आपको? जी बिल्कुल, ऐसे में नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए आरजेडी का रुख भी करते हुए नजर आ सकते हैं तनुज, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए, अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो क्या उनकी कुर्सी सलामत रहेगी? क्या तेजस्वी यादव उसके लिए दावेदार नहीं रहेंगे? ऐसे में अब जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे के रूप में ये बात निकल कर आ रही है, चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखिए किस तरीके का पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी के अंगेंस्ट में जा रहा है। ऐसे में टीडीपी भी अगर कहीं ना कहीं बीजेपी से हाथ खींच लेती है तो माना जा सकता है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ती हुई नजर आएगी। अगर यहाँ पर देखेंगे चिराग पासवान विशेष राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो क्या आने वाले दिनों में फिर वो मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं? ऐसे में जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, जाहिर तौर पर इसी शर्त के साथ जाएंगे कि आने वाले दिनों में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए,
क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पार्टियां अपना वो समीकरण साधने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रही है। और चिराग पासवान भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएं और उनका मुख्यमंत्री बनने का जो राह है वो आसान हो पाए। यहाँ पर माहिर, जिस तरह से रेल मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार की तरफ से करी गई थी, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं रेल मंत्रालय नीतीश कुमार को नहीं दिया गया, क्या यह भी एक कारण हो सकता है नाराजगी का? जी बिल्कुल, देखिए रेल मंत्रालय एक ऐसा है, जैसे लालू प्रसाद यादव जब थे तो वहां पर उन्होंने काफी कुछ किया था, तो ऐसे में नीतीश कुमार भी चाहते थे कि अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर कोई ऐसा मंत्रालय मिल जाए जिसमें वो कहीं ना कहीं कोई परचम लहराते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब ऐसे में यही कारण है कि उनका झुकाव कहीं ना कहीं, भले वो बीजेपी में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से तेजस्वी यादव की तरफ ही रहा है। जब आपने प्लेन वाला इंसिडेंट देखा, पहले दोनों आगे पीछे बैठकर जाते हैं, लेकिन फिर जब उतरने वाले होते हैं, जब सुबह हो जाती है तो दोनों एक साथ सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसे में माना ही जा रहा था। और तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस देखेंगे जो नीतीश कुमार को लेकर हमेशा से रहा है, ऐसे में उनका रुख ये जान पड़ता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि आरजेडी में वापसी करना, लेकिन वो एक कमिटमेंट उन्होंने मंच पर जाकर दे दिया है कि इस बार बीजेपी में ही रहूंगा। कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट उनको रोकता हुआ नजर आता है हमेशा। जी वाकई में यहाँ पर अगर बात करी जाए, जैसे वो प्लेन वाला इंसिडेंट का जिक्र माही ने करा, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर दरअसल पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे एक साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे और उसके बाद थोड़ी देर बाद तस्वीर सामने आई, दोनों अगल बगल में बैठे दिखाई दिए। तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछा गया कि आखिरकार क्या बातचीत हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बातें बताई नहीं जाती, जब समय आएगा हम आपको बता देंगे। तो शायद अब वो समय आ चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार का राज्यपाल से मुलाकात करना कहीं ना कहीं ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है नीतीश कुमार नाराज हैं। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और देखा जाए तो नीतीश कुमार उन्हें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए नहीं पहुंचे। और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बेहद नाराज, बीजेपी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। अगला सवाल मेरी सहयोगी शालिनी से लेंगे। शालिनी, जिस तरह से यहाँ पर अगर जिक्र करा जाए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचते नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए, नीतीश कुमार भले ही देखिए मंच पर नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर नहीं आए। क्या बड़ी नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पर बिल्कुल ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की थी, कैबिनेट पदों की मांग की थी, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि नीतीश कुमार की जो मांगे थी उनको कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया गया। ऐसे में जो नाराजगी है वो अभी उतनी ज़्यादा झलकती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो नाराजगी है ये ज्वालामुखी की तरह फटती हुई भी दिखाई दे सकती है। और ऐसे में जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो एनडीए सरकार बनी है सत्ता में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरती भंग होती दिखाई देगी। अब जिस प्रकार से आपने बताया कि जब पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर नीतीश कुमार उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो सिग्नल दे रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन से नाराज है, उनके लिए उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। अगर वो मांगे पूरी नहीं होंगी तो एक समय आएगा कि जब वो एनडीए गठबंधन से अपना जो साथ है, समर्थन है, वो वापस ले लेंगे और सरकार को यहाँ पर खतरा होगा। जी वाकई में नीतीश कुमार एक बड़ा सिग्नल यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करी जा रही है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से इस बात के अगेंस्ट में रही है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपनी मांगों को नीतीश कुमार मनाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।